दोस्तों रिसेंट ही स्विजविता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और काफी टाइम बाद फिर से स्विजविता के किसी एपिसोड में कोई फीमेल गेस्ट आई थी। तो जानते हैं कि कौन थी ये गेस्ट और इस पूरे एपिसोड में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई। तो इस पूरे एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शुगा कहते हैं चलिए शुरू करते हैं। जहाँ भी आप जाते हो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके मूड को ठीक कर देते हैं अपने एनर्जी से। तो आज स्विजविता में जो गेस्ट आई है जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरी हुई है, तो इनका नाम है ली सुंग कांग। ऑक्यूपेशन ये एक एक्ट्रेस हैं और फिर शुगा इनके एक मैसेज को पढ़ते हैं जिनमें इन्होंने लिखा था वैरायटी शो स्पेशली टॉक शो मुझे हमेशा ही बहुत ही ज्यादा नर्वस कर देती है, पर मैं अपना बेस्ट देने का पूरा कोशिश करूंगी। और फिर शुगा इन्हें वेलकम करते हैं और ली सुंग उन्हें एक गिफ्ट देती है और दोनों ही बैठते हैं। और शुगा कहते हैं आप रेयरली ही कभी किसी टॉक शो में जाती हो? तो ली सुंग कहती है हाँ, मैं टॉक शोज में जाती हूँ जहाँ मैं उस पूरे टीम की पार्ट होती हूँ, पर ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे शो में आई हूँ जहाँ मुझे खुद के बारे में बात करना है। तो शुगा कहते हैं जैसे कि हम बहुत क्लोज हैं, हम एक दूसरे को पिछले 3 सालों से जानते हैं। तो ली सुंग कहती है इसे 3 साल हो गए हैं? तो शुगा कहते हैं हाँ, कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद और हमारे टूर के खत्म होने के बाद जब मैं कोविड के वजह से अपने घर पे ही रहता था। तो ली सुंग कहती है जैसे कोई कैट किसी बॉक्स में रहती हो वैसे ही, और फिर आप फिर से इस वर्ल्ड में आते हो और लोगों से मिलते हो। तो शुगा कहते हैं जब मैं पहली बार आपसे मिला था और अभी आपसे मिलकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी एनर्जी लेवल पूरी अलग है एक दूसरे से। तो ली सुंग कहती है पर आप भी कभी कभी हाइपर हो जाते हो? तो शुगा कहते हैं हाँ, जब मैं अच्छे मूड में होता हूँ तब। मैं हाइपर होता हूँ साल में लगभग 2 बार। शुगा कहते हैं लोग सोचते होंगे कि ये दोनों फ्रेंड्स कैसे बने? तो हमारे बहुत सारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड हैं। तो उन्हीं में से एक ने एक पार्टी रखी थी जहाँ हम मिले थे। और फिर शुगा उस ड्रिंक को सर्व करते हैं जो ली सुंग लेकर आई थी। ये मोजिटो थी जो कि अल्कोहलिक नहीं होती। और फिर दोनों ही खाते हैं पीते हैं और इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। शुगा कहते हैं जब भी लोग ली सुंग के बारे में सोचते हैं तो हर कोई प्रोबेबली यही कहता है कि आप बहुत ज्यादा चीयरफुल हो, ब्राइट हो और पूरे एनर्जी से भरे हुए हो। जब मैं आपसे पहली बार मिला था मुझे सच में ऐसा फील हुआ था कि हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि हम दोनों बहुत अलग हैं, पर फाइनली हम दोस्त बन गए 2 या 3 बार मिलने के बाद। और मेरे लिए ये कुछ ऐसा है कि जब मैं लोगों को इतने हाई लेवल के एनर्जी के साथ देखता हूँ तो मैं फ्रीज हो जाता हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी इस तरह की नहीं है। मेरा मतलब है कि कभी कभी मैं ऐसा फील करता हूँ। पर उस दौरान मैं D2 एल्बम पे काम कर रहा था और स्ट्रेंजली मैं जब भी किसी एल्बम पे काम करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता हूँ। तब मैं अपने थॉट्स इमोशंस को ऑर्गेनाइज करता हूँ और उन्हें शब्दों में लिखता हूँ। और जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब मैं कुछ ऐसा था। तब मेरे पास कोई काम नहीं था, सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल हो चुके थे। मैं श्योर हूँ कि एक्टर्स भी उस दौरान फिल्म नहीं कर रहे थे। पर ये कोविड सच में सिंगर्स और एंटरटेनमेंट कंपनीज के लिए किसी शाप से कम नहीं था। तो ली सुंग कहती है सारे परफॉर्मेंस कैंसिल हो गए थे, टूर्स कैंसिल हो गई थी। तो शुगा कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जो भी हमने प्लान करा था। ये पहली बार था जब हमें सच में आराम करने को मिला था। तो जब मैं अपने सॉन्ग राइटर से मिला, क्योंकि जैसे कि हमने अपना एल्बम खत्म करा था 2020 में, हम वर्ल्ड टूर पे जाने वाले थे और 6 महीनों तक कोरिया वापस आने वाले नहीं थे। पर जैसे ही मुझे पता चला कि हमारा टूर कैंसिल हो गया है मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील होने लगा। तो आपने और रोकोवेरी ने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी मुझे ऊपर उठाने में। तो ली सुंग कहती है उस पार्टी के दौरान जितने भी लोग एक साथ मिले थे सभी आपस में बहुत अच्छे से जुड़ गए। आपकी टीम में आप हमेशा ऐसा शो करते हो कि आप सबसे बड़े हो और आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, बीच में रहना होगा। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, आप कोई ऐसे नहीं हो जो कि लोगों को किसी छोटे बच्चे की तरह लगे। तो जब आपकी टीम कुछ रिलीज करती है तो हम आपके उत्साह को बढ़ाते हैं क्योंकि आप BTS में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। पर हमारे लिए आप ओल्डर नहीं हो, आप एक बच्चे हो, छोटे हो और बेस्ट हो। आप जो भी करते हो हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, फिर चाहे जो भी हो जाए।
तो हमारे लिए युंगी बेस्ट है। फिर शुगा लीसुंग से पूछते हैं, आप हमेशा से एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, आप एक पियानोइस्ट बनना चाहती थी। तो लीसुंग कहती है, हाँ, जब मैं यंग थी तब मैं एक पियानोइस्ट बनना चाहती थी, पर मैं जब हाई स्कूल में गई तो मेरे पेरेंट्स ने अचानक ही मुझे सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में जाने को बोला, एक एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद। तो शुगा कहते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला सुपर मॉडल बनने के लिए? तो लीसुंग कहती है, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से सिंगिंग और डांसिंग करती थी, तो कॉन्टेस्ट के लिए मैंने अपने फेस की एक पिक्चर और एक मेरी हाफ लेंथ पिक्चर और एक फुल लेंथ पिक्चर ली, उसमें अपनी हाइट और वेट मेंशन करी और उसे सेंड कर दिया, और उन्हें 2000 लोगों में से सिर्फ 200 लोगों को चुनना था और मैं पास हो गई। तो शुगा कहते हैं, 200 लोगों में आने के बाद क्या आप सुपर मॉडल बन गई? तो लीसुंग कहती है, नहीं, हमें साइट पे जाना था, 200 लोगों का वहाँ टेस्ट होने वाला था, वॉकिंग और दूसरे बेसिक स्किल्स का। तो शुगा कहते हैं, पर आपने कभी पहले मॉडल वॉक नहीं करा, राइट? तो लीसुंग कहती है, हाँ, इसके लिए मैंने इसे ऑनलाइन देखा था और मैं वहाँ पे बहुत ही बुरी थी। और थोड़े रुकने के बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी करा जो लोग पास हुए थे उनके लिए, और उन्हें एक आउटफिट भी दी गई थी, और फिर उन्हें सेकंड राउंड में जाना था टेस्ट के लिए, और हमारे पास 30 सेकंड थी हमारे टैलेंट को शो करने के लिए, और मैंने 30 सेकंड तक कुछ करा और मैं पास हो गई, और यहाँ उन्होंने 50 लोगों को चूज करा था। तो शुगा कहते हैं, 2000 में से 200, फिर 200 में से 50। तो लीसुंग कहती है, हाँ, और फिर उन 50 लोगों को उन्होंने 1 महीने तक ट्रेनिंग दी। तो शुगा पूछते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग? तो लीसुंग कहती है, वॉकिंग की, पोजिंग की, एक्सरसाइज, और उन्होंने हमारे कैरेक्टर को भी चेक करा था। तो शुगा कहते हैं, उन्होंने आपके कैरेक्टर को भी चेक करा? तो लीसुंग कहती है, हाँ, हमारा कभी फाइट हुआ या नहीं, और हम अपने टीम के साथ कैसे रहेंगे, इन सभी के लिए। तो 1 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने फाइनली 32 लोगों को चूज करा लाइव शो के लिए। तो शुगा कहते हैं, क्या ये SBS थी? तो लीसुंग कहती है, हाँ, और उन्होंने एक मॉडल के तौर पे डेब्यू करा लाइव। वो कहती है, ये मेरी पहली बार थी जब मैंने हील्स पहनी थी, नकली आईलैशेस लगाए थे, मेरे लिए तो मेकअप का मतलब होता था सिर्फ सनस्क्रीन। तो पियानो को क्विट कर इस जॉब को करने में मुझे बहुत मजा आने लगा। तो शुगा कहते हैं, सडनली आपने अपने करियर के न्यू रास्ते को चूज कर लिया। शुगा पूछते हैं, आप उस दौरान कितने ईयर्स की थी? तो लीसुंग कहती है, 19। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, पर जब आपने एक्टिंग स्टार्ट करी, मैंने सुना है लोग आपको कहते थे कि आपको एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है। तो लीसुंग कहती है, हाँ, डायरेक्टर और राइटर कहते थे, मुझे आज भी याद है, उन्होंने YG से कहा था कि मुझे एक्टिंग सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए एक्टिंग टीचर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों? तो मैं राइटर के पास गई और उन्होंने कहा, मेरी रोल एक हाई स्कूल मुजरिम की है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, आपने अपनी पहली ड्रामा की शुरुआत करी थी बिना एक्टिंग किए, लेकिन सिंगर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है अपने डेब्यू के परफॉर्मेंस को देखना। जब मैं 13 जून 2013 M काउंटडाउन के क्लिप को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि हम क्या सोच रहे थे। क्या आप कभी कभी अपने पहले ड्रामा को नहीं देखती? तो लीसुंग कहती है, हाँ, मैं कभी कभी उसके शॉर्ट्स क्लिप को देखती हूँ। तो शुगा कहते हैं, आपको कैसा फील होता है? तो लीसुंग कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी थी, पर मैं अभी उससे बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग तो सेम है, पर इससे ऐसा लगता है कि आपको न्यू चीजें ट्राई करना पसंद है, तो क्या इसका कोई रीजन है? क्यों आप हमेशा ही कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हो? तो लीसुंग कहती है, कुछ नया करना बहुत फन भरा होता है, एक ही चीज बार बार करना बहुत बोरिंग होता है। तो शुगा कहते हैं, मेरे लिए बॉक जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल है, पर मुझे लगता है लोगों के लिए डॉक्टर रोमांटिक सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा होगा। मैंने सुना है सर्जन वाला सीन को फिल्म करना बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। तो लीसुंग कहती है, पूरे दिन जब भी हमें सर्जन वाले सीन को फिल्म करना होता था तो एक्चुअल सर्जन आते थे, हम डमी बॉडीज को यूज करते थे जो बिल्कुल किसी ह्यूमन बॉडी की तरह दिखती थी। अगर हम कुछ भी कट करते थे तो आप देख सकते हो उस बॉडी की हार्ट कुछ ऐसे पंप करती थी, उसकी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड सब बिल्कुल असली जैसी दिखती थी। तो शुगा कहते हैं, अगर ये सब सेम दिखता था तो आपको वियर्ड फील नहीं होता था? अगर मेरे जैसे कोई ये सब देखता तो उसकी हालत तो कुछ ऐसी होती, मैं तो ब्लड देखकर खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही शुगा लीसुंग से पूछते हैं, आपकी अपनी टीम से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, इसका क्या रीजन है? ये सबके लिए ऐसा नहीं होता।
तो ली सुंग कहती है ये इजी नहीं है, पर मुझे नहीं पता कैसे हम इतने क्लोज हो जाते हैं। मुझे लगता है ये एक गिफ्ट है। हम फिर से एक साथ होंगे डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के लिए। इसके साथ ही शुगा कहते हैं ये बहुत टफ है करने के लिए, सिंगर्स के लिए तो जैसे ही हम परफॉर्मेंस खत्म करते हैं हम सब पूरे के पूरे थक जाते हैं। मुझे तो लगभग 1 महीना लगता है वापस होश में आने में। मेरे टूर के खत्म होने के बाद मुझे लगातार रिकॉर्डिंग्स करनी थी और ये पूरा पागल कर देने वाला था। कुछ टाइम पहले तो मैं पागलों की तरह शूटिंग कर रहा था। मैं बस सारी शूटिंग के बारे में ही सोचता था जो भी मुझे करना होता था, और रिसेंटली ही ये सोचता रहता था कि ऐसा फील नहीं हो रहा कि शुगा एज अ सिंगर का चैप्टर खत्म होने वाला है, बल्कि ऐसा फील हो रहा था कि मिन योंगी का एक चैप्टर एंड हो रहा है, और ये मुझे थोड़ा सैड भी कर रहा था। मैं और भी ज्यादा काम करना चाहता हूँ पर नहीं कर पा रहा था, तो मैं यही सोचता था। पर अगर आप किसी कैरेक्टर को 6 महीनों या साल भर से कर रहे हो तो मुझे लगता है ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है उस कैरेक्टर में से बाहर आने के लिए। तो ली सुंग कहती है इतने बिजी होने के बाद रेस्ट करना भी ऑकवर्ड भरा लगता है, क्योंकि मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं होती जब भी मैं शूटिंग के दौरान होती हूँ। मैं एग्जिस्ट भी नहीं करती। तब मेरी दिन कुछ इस तरह बीतती थी जब मैं डॉक्टर रोमांटिक की शूटिंग कर रही थी। तब लंच और डिनर को छोड़कर मैं 9 बजे से लेकर आधी रात तक शूटिंग करती थी। जब भी हम सेट को चेंज करते थे मैं उन्हें कहती थी कि मैं रेस्टरूम जा रही हूँ, और दौड़ कर रेस्टरूम जाती थी। इवन हमें कुछ चेंज भी नहीं करना होता था। और अगर शूटिंग रात के 12 बजे तक खत्म हो जाती थी तो मैं रात के 1 या 2 बजे घर पहुंचती थी और शावर लेती थी और सो जाती थी, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठ जाती थी और सेट पे जाती थी। तो मैं अपने दिन को कुछ इस तरह बिता रही थी। कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने घर को साफ सुथरा करा है और अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करा है। मैंने कुछ शॉपिंग्स भी करी है, टी शर्ट और जीन्स खरीदे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ कैफे भी गई, और तब मेरी एक्सप्रेशंस ऐसी थी, ओह ये मेरी लाइफ है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा था। इसे 3 महीने हो चुके थे खत्म हुए, पर ये मुझे अभी हिट कर रही है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आपकी फिल्मोग्राफी और आपकी ब्रांड एज अ एक्टर ली सुंग, आप दोनों को ही बहुत अच्छे से कर रहे हो। आप मॉडल भी हो, आप पियानोइस्ट भी बनना चाहते थे, पर एक एक्टर बनना क्या आपको कोई सेंटिमेंटल फीलिंग देता है? क्योंकि मेरे केस में एज अ सिंगर अपने फैंस को देखना जब मैं स्टेज पे होता हूँ मुझे सेंटिमेंटल फील देता है। तो ली सुंग कहती है ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं और एक्टिंग भी इमोशंस से ही शुरू होती है। जब आप किसी बहुत अच्छे ड्रामा पे काम कर रहे होते हो ये आपको जिंदा कर देती है। तो शुगा कहते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत सारे एक्टर से शुजवेता पे बात करा है और हर बार मैंने उनसे सुना है कि ये कुछ अलग ऑक्यूपेशन है, तो ये मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि तो ऐसे ये लोग करते हैं। तो ली सुंग कहती है बहुत सारे एक्टर्स ने कहा है कि आपको भी एक्टिंग में जाना चाहिए क्योंकि आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो। तो शुगा कहते हैं मुझे नहीं पता वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तो ली सुंग कहती है अगर आप ऑगस्ट डी के रैप को सुनते हो तो आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव लग रहे थे, और अपने म्यूजिक वीडियोस में भी। तो शुगा कहते हैं म्यूजिक वीडियोस में डायलॉग्स नहीं होते। तो ली सुंग कहती है ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होता है आपके डायलॉग्स को रैप के थ्रू सुनना। तो शुगा शर्माते हुए कहते हैं मैं 18 साल से रैपिंग ही कर रहा हूँ। तो ली सुंग कहती है तो उन रैपिंग स्किल्स को एक्टिंग में दिखाइए ना, और फिर वो शुगा को ऐसे इनकरेज करती है। फिर शुगा कहते हैं क्या आपने कभी भी सिंगर बनने का सोचा था? आप अपनी मिनी एल्बम को रिलीज कर सकती हो 5 ट्रैक्स के साथ। तो ली सुंग कहती है क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि मैं डिजविता की रीमेक करूं? तो शुगा कहते हैं आप कर सकते हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कैसे चलेगा। पर्सनली आप अच्छे हो, चेयरफुल हो, अपबीट हो। मुझे ऐसा फील होता है कि आप हमेशा ही पॉजिटिव हो। पर जब रिसेंटली मैं आपसे मिला था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि आप किसी पेन से गुजर रही हो। तो ली सुंग कहती है हाँ मैं थक गई थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, पर सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि मेरी निजी जिंदगी में भी हमेशा ही उतार चढ़ाव लगी रहती है। बाहर से आप हमेशा ही ब्राइट और पॉजिटिव रहते हो, पर हर किसी की अलग प्रॉब्लम्स होती है और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको पूरी तरह से समझ सके, और चीजें भी इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जल्दी चलती है। और रिसेंटली मैं ये सोच रहा था कि मैं पिछले 10 साल से कैसा सिंगर था, और मुझे याद है कि हमने कितना ज्यादा हार्डवर्क करा है और हर चीज हमने करा है
जिससे हम आज यहाँ हैं। मुझे आज भी वो चीज़ याद है और मुझे लगता है वो सारी प्रोसेस सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऑफ कोर्स ये टफ था। और आपने एज एन एक्टर डेब्यू करा 10 साल पहले, हमने सेम ही टाइम पे डेब्यू करा है। तो इन 10 सालों में एक्ट्रेस बने रहना कैसा रहा आपके लिए? क्या आपने कोई डिफरेंस फील करा? तो ली सुंग कहती है मुझे आज भी वैसा ही फील होता है, पर मुझे लगता है जैसे जैसे मैं ओल्डर हो रही हूँ और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रही हूँ, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। इसके साथ ही शुगा स्विजविता के लास्ट ऑफिशियल सवाल को पूछते हैं कि क्या ली सुंग का कोई ड्रीम है एज अ पर्सन। तो ली सुंग कहती है हाँ, मेरे 2 ड्रीम्स हैं। पहला ड्रीम है एक एक्टर होने का और दूसरा ड्रीम है ली सुंग एज अ पर्सन होने का। एज एन एक्टर मैं एक ऐसी एक्टर बनना चाहती हूँ जिसे देखने के लिए लोग एक्साइटेड रहें। मैं उन्हें सेटिस्फाइड रखना चाहती हूँ और उन चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ जो वो पसंद करें। और एज एन पर्सन जब भी कोई अपने हार्ड टाइम से गुजर रहा हो तो मैं उनके बुरे वक्त पे उनका हाथ थामना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा वक्त आता है जब वो मदद ही किसी को गिरने से बचाता है। तो मैं कोई ऐसा बनना चाहती हूँ जो वहाँ पहुँच सके और किसी पर्सन की हेल्प कर सके। तो शुगा कहते हैं पर आपने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ली सुंग कहती है ऐसा कर मुझे बहुत खुशी भरा फील होता है। और फिर शुगा उन्हें उनके लाए हुए बोतल पे ऑटोग्राफ देने को बोलते हैं और ऑटोग्राफ देते हुए ली सुंग कहती है स्विजविता फॉरएवर। तो शुगा कहते हैं आई विश। और ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरे एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।